जलवा कीजिए ख्वाब पर्दा कीजिए। तो जरा समझने की आप कोशिश कीजिए क्या कहना चाहते हैं आप। जलवा कीजिए ख्वाब पर्दा कीजिए, जलवा कीजिए ख्वाब पर्दा कीजिए, जलवा कीजिए ख्वाब पर्दा कीजिए। मुझको अपने पास रखा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। आका मुझको अपने पास रखा कीजिए। और इश्क का फिर आप दावा कीजिए। आज दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे हैं, कबूल है गुलाम ये रसूल में मौत भी। आपको मौत कबूल करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन गुलामी ये रसूल में नमाज कबूल करने वाले नहीं मिलेंगे। भाई तुझे जब इश्क में मौत कबूल है तो नमाज क्यों नहीं? जब तुझे इश्क में मौत कबूल है तो दाढ़ी शरीफ क्यों नहीं? जब तुझे मौत कबूल है इश्क में तो शादियों में हुजूर की महफिलें कबूल क्यों नहीं होती तुझे? आप जरा सुनिएगा, इश्क कोई मामूली चीज नहीं है। आप देखिए, आप किसी भी सुन्नी जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है उसे पूछिएगा कि तुझे क्या हुजूर का इश्क है, फौरन बेधड़क बहुत क्या कबूल है, कहाँ मौत भी। जब मौत कबूल है तो फिर जिंदगी कबूल क्यों नहीं करता? भाई मौत तो बाद में, पहले तो जिंदगी है, तो जिंदगी को तो कबूल कर। अगर ऐसा नहीं होता, आप देखिए अल्लाह हवालों की जिंदगी। अबू बकर सिद्दीक ने मार खाई, इतनी मार खाई हुजूर के लिए कि मौत के मुंह में चले गए, लेकिन फिर भी क्या कहा, बस हुजूर जो है वही थी। इसके अलावा बिलाल हबशी को देखो आप, रेत पे लेटाए जा रहे हैं, जानवरों की तापों से आपको बार बार तकलीफ दी जा रही है, लेकिन फिर भी बस हुजूर का इश्क है, बात खत्म। हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने जब इस्लाम को कबूल किया तो काबा शरीफ पे जाके ऐलान किया। हुजूर ने तो मना किया, लेकिन फिर भी गए। आपको मालूम था कि लोग मारेंगे, फिर भी मारा। अब जो जख्म था वो भी धोए, खून साफ किया, रात भर बेचैन है, कब सुबह हो और फिर जाके फिर कहो। सुबह हुई, फिर जाके ऐलान किया, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, अल्लाह एक है, हुजूर सच्चे हैं। वो काफिरों ने फिर मारा। अब पूरी रात नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? कब सुबह हो और कब जाके पाछा ऐलान करो। ये मोहब्बत थी। हमको तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। हम सोचे हमने हुजूर के लिए कितनी, गरीब नवाज को पूछो, मदीना शरीफ से जब हुजूर ने हिंदुस्तान में भेजा, इनके सामने क्या एक दो दुश्मन खड़े थे? बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े जादूगर लोग खड़े हो गए, फिर भी आपने क्या कहा, जो करना वो करो, हमें इश्क है, यहाँ इश्क की दास्तान छिड़के ही रहने वाली है। हुजूर का जो मोहब्बत का चिराग जला है, हम घर घर जाके इसे, किसी से डरने वाली बात क्या, गरीब नवाज के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई? ऐसा है क्या आप आ गए, लोगों का आपको हारत पहना दिए? अब तो होता है ना। अब अक्सर बाबा की जिंदगी तो बड़ी आलीशान है, कोई तकलीफ इनको है नहीं।
क्योंकि वो झमेले में पढ़ते ज नहीं ऐसी, और लोग गुस्ताखियां करना हो तो करे, वो पढ़ते। आप ज्यादातर पीरों को देखिएगा, देखते हो आप, इनकी कोई वीडियो क्लिप आए या जिनके हजारों मुरीद हैं, वो लोगों से कहे कि भाई हमें खड़े होना है हुजूर की मोहब्बत की, नहीं। और हमारी जो आवाम भी है ना, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर तो बहुत बहादुर, ऐसे ऐसे अशार, वो भी दूसरों के नकल मारे लोग, ऐसा लगे जैसे आज पहलवान है ना, आज शेर ने, ये टाइगर है, दूसरा कोई। और जो हुजूर की गुस्ताखियां करता है तो उसके खिलाफ तो कम से कम कुछ एक क्लिप बना के तो डाल, तो पता चले कि हाँ तो शेर है। आप देखिए आज कितने लोग लड़ने के लिए तैयार है हुजूर के नाम पर, लेकिन जिन्हें इश्क होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी खामोश रहते, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए सहाबा की जिंदगी देखें, ताबई की देखें, गरीब नवाज को भी इतनी तकलीफें आई, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं एक वाकया जिक्र करूंगा, लेकिन आप जो मिशन के लिए निकले थे उससे कहीं हटे। आज हम मिशन को तो फैलाने में छोड़ो, अपने ठिकाने नहीं। गलत कह रहा हूं, गलत हो तो आपको, अगर कोई आके कह दे अपने घर का मुआशरा देख ले, आप अपना खानदान देख ले, आता हमारे रिवाज कभी होते हैं भाई, इस्लाम आया बात खत्म हो गई, जो इस्लाम कहता है वो हमारा रिवाज होना चाहिए। तो अब अपनी अपनी सब लोग गड्डियां लेकर के चल पड़े, अपनी अपनी दास्तान। आज ये माहौल हो गया है हमारे घरों में भी। इस्लाम इश्क के दावे तो हैं, लेकिन कोई दलील नहीं है। कल क़यामत के दिन अगर पूछा गया, इमाम हुसैन ने पकड़ के पूछ लिया कि मोहर्रम पे तो बहुत तुझे जुनून आता था, तू मेरी मोहब्बत के इतने दावे, पर तेरे काम तो यजीदी थे, हैं? नमाज तो यजीद न पढ़े, शराब तो पीते हैं, वो तो यजीदियों का काम, तो जुआ खेलता है वो तो यजीदियों का काम है, तो हराम माल कमाता है वो तो यजीदियों का काम है, सूद खाता है वो तो यजीदियों का काम है, लोगों के साथ खाली दुश्मनियां करता है वो तो यजीदियों का काम है। ये सब हुसैनी काम थोड़े हैं। और हम अक्सर आप मुआशरे में देख ले कि क्या चल रहा है। अगर मेरी बात तो गलत हो तो आप कहिएगा, सही बात है, आपको पूरा हक है। हम ज्यादातर दिखने में हुसैनी, लेकिन हमारे किरदार है ना वो यजीदी नजर आते हैं अक्सर। आप तौकीस पे भी जाके देख ले, इतने मुसलमानों के पूरे हद तो ये हो गई है कि बस रमजान जैसे जावे ना, ईद के दिन सबसे ज्यादा मुसलमानों से तौकीसें पड़ती है। अब इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात है। ज्यादातर देखो हमारी माए बहनें ज्यादातर बेपर्दा घूम रही है, इससे बड़ी है कोई भी हयाई की बात है भाई। अगर हमें इश्क का दावा है, इश्क उसको कहते हैं हुजूर ने कह दिया तो बात, अगर हमें अच्छी लगे तो भी और ना लगे। इश्क की बात चली है, आखिरी बात करके मैं अपने अशआर को मुकम्मल करूं। देखो इश्क कहां तक जाता है, जिन्हें हकीकत में इश्क होता है ना, हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला दावत में गए, ककड़ी रखी है, क्या रखी है, कहते हैं ना चिबड़ा। वो ककड़ी हमारे हुजूर को बहुत पसंद है, ककड़ी हमारे नबी को बहुत पसंद थी। लेकिन आपने भी देखा होगा, अगर तुम खाओ और कड़वी निकले तो क्या खा जाते हो, खाते हो? जैसी कड़वी निकली तो फौरन थूक दी। लेकिन देखो जिनके दिलों में इश्क होता है, उनको मालूम था कि ककड़ी हुजूर को पसंद। अब वो दावत में गए, एक ककड़ी खाई तो कड़वी थी, क्या थी वो खा गए। और उन्होंने कहा कि ये जितनी ककड़ी रखी है ना, वो सब कोई खाएगा नहीं, वो सब मैं खाऊंगा। और जितनी कड़वी थी सब के सब वो। अब बड़े लोग थे, कोई ना बोल सका। लेकिन फिर बाद में किसी ने पूछा कि हजरत आपका ऐसा रवैया तो हमने कभी नहीं देखा, आप तो बड़े दिल वाले, ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन आज आपने ऐसा क्यों किया? आपने सब चीज का ककड़ियां मंगवा के खा ली। कहा दरअसल बात यह है, मैंने जब पहली ककड़ी खाई तो वो कड़वी थी। कैसी थी? अब ये मेरे हुजूर को पसंद है, मेरे दिल ने नहीं चाहा कि कोई खाएगा और कड़वी देख करके कोई थूक न दे, कोई मुंह में से। मेरे दिल ने ये गवारा ना किया, इसलिए मैं ही साड़ी के साड़ी ककड़ियां खा गया। ये इश्क होता है। ना पसंद हो फिर भी हुजूर को पसंद। बात इश्क वालों की दास्तान ऐसी होती है।
फजर में भले नींद आए, हुजूर को फजर की नमाज पसंद, नींद साइड पे रखे, वो पहले नमाज पढ़ने का। वरना आज हालात आला हज़रत तो पहले से ही कहा ना कि दिन लहव में सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, और शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं। और आप देखो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे 1-1, 2-2 बजे तक बाकरों का दामन वो छोड़ते नहीं। और कई तो ऐसे भी देखे हैं कि फजर की अजान तक बैठते हैं, और जैसे अजान होती है ना तो शैतान भागता है ना, वैसे वो भागता है। फिर कोई नमाजी आके फिर मुझे वो ठीक बिल्कुल शैतान ही की तरह, जैसे शैतान भागता है ना अजान सुन के, तो वो सीधा भाग के कहाँ जाता है, घर जाके फिर सो जाएगा, और फिर उठेगा कहाँ 12-1। इसका नाम जिंदगी है। आप सोचे यार, ये जिंदगी है। और हमारी भी मोस्ट ऑफ जिंदगी कैसी हो गई, सुबह में उठो, नौकरी जाओ, शाम को आओ, खाओ पियो, बच्चों के साथ बातें करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह में उठो, पाची नौकरी, पाचे शाम को आए, यानी ऐसे जिंदगी चलती है। हम कुछ सोचते नहीं है कि यार ये जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी है। हमें चाहिए अगर हम बिजी भी है तो कुछ वक्त निकालें, दुरूद के लिए निकालें, कुरान के लिए निकालें, मस्जिद में बैठने के लिए निकालें, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करें, नमाजों के लिए निकालें, अल्लाह उसके रसूल के लिए निकालें, इल्म दीन सीखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आज हम ऐसी जिंदगी गुजारेगा ना तो मरने के बाद हमारे लिए फायदा है, किसी और के लिए नहीं। हमारे जो करेगा उसी का फायदा है। अल्लाह ताला हमें सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। वरना आपने देखा होगा कि घर में शादी होती है ना, शरीयत कुछ और कहती है और हमारा दिल, लेकिन इश्क जिनके दिलों में होता है वो दिल की ख्वाहिशात को मार के, दिल को पत्थर रख के वो हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया करते हैं, रिवाजों को साइड पे रखते हैं और इस्लाम को आगे लाने की कोशिश करते हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, मिलके पढ़ें। जलवा कीजिए ख्वाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और हर आशिक की तमन्ना होती है कि हुजूर हमारे घर में आए, हमारे दिलों में आकर रहे। वो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं ना कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के ये घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो रसूल तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो रसूल तो अपने चाहने वालों के, उनको लाना है तो करना क्या है, हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, उनको लाना